656 हिजरी बमुताबिक 1258 ईस्वी हलाकू खान की क़यादत में मंगोलियों ने अब्बासी खिलाफत की दारुल-हुकूमत बगदाद पर हमला किया। मुसलमानों ने बड़ी मुसीबतें देखीं। मशहूर मौर्रिख इब्न कसीर लिखते हैं, वो शहर की तरफ पलटे, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, मुथेड़ उम्र, अलगर्ज जो भी मिला उसे कत्ल कर दिया। बहुत से लोग गैर-आबाद कुओं, जंगलों और वीरानों में छुप गए और एक अरसा तक गायब रहे। कई लोग दुकानों में जमा हुए और अपने आप पर दरवाज़ों को बंद कर दिया। तातारियों ने दरवाज़ों को आग लगाकर या तोड़कर खोल लिया और कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। जो बच गए पहाड़ी चोटियों की तरफ भाग निकले। इन वहशियों ने यूं खूनरेज़ी की कि खून गलियों में बारिश के पानी की तरह बहता था। किसी की जान बख्शी ना हुई सिवाय यहूदियों, नसरानियों और उन लोगों के जिन्होंने इनकी पनाह ली। उम्मत मुसलमा अपने गुनाहों और नाफरमानी की वजह से कमज़ोर हो गई और उसकी ताकत जाती रही थी। इन मुश्किल हालात में जबकि उम्मत मुसलमा मिन हसल मजमू पिट चुकी थी, तुर्कों के मशहूर कबीले काई के सरदार अर्तगल गाजी के यहाँ एक बच्चे ने आँख खोली। वालिदैन ने इसका नाम उस्मान रखा। उस्मान इसी साल पैदा हुआ जिस साल बगदाद में अब्बासी खिलाफत का खात्मा हुआ। इसी उस्मान की तरफ उस्मानी सल्तनत मंसूब की जाती है। उस्मान का अपने वक्त के मशहूर बुजुर्ग शेख अदाबली से कल्बी ताल्लुक़ था। उस्मान अक्सर शेख अदाबली के यहाँ जाया करता। एक बार जब उस्मान शेख अदाबली की दरगाह पर सोया तो उसने एक ख्वाब देखा कि एक चाँद शेख अदाबली के सीने से नमदार हुआ और उस्मान के सीने में उतर गया, और एक दरख्त इसके पहलू से नमदार हुआ जो बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि इसकी शाखें बहरो बर पर छा गईं। दरख्त की जड़ से निकलकर दुनिया के 4 बड़े दरिया बह रहे थे और 4 बड़े बड़े पहाड़ इसकी शाखों को संभाले हुए थे। इसके बाद निहायत तेज़ हवा चली और इस दरख्त की पत्तियों का रुख एक अजीमुशान शहर की तरफ हो गया। ये शहर एक ऐसी जगह वाक़या था जहाँ 2 समंदर और 2 बरे-आज़म मिलते थे और एक अंगूठे की तरह दिखाई देता था। उस्मान इस अंगूठी को पहनना चाहता था कि उसकी आँख खुल गई। उस्मान ने जब ये ख्वाब शेख अदाबली से बयान किया तो शेख अदाबली ने उस्मान को मुबारकबाद दी और फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इस्लाम की खिदमत के लिए चुन लिया है और मेरी बेटी की शादी तुमसे होगी। उस्मान के ख्वाब में नज़र आने वाले 4 दरिया दरियाए दजला, दरियाए फुरात, दरियाए नील और दरियाए दन्यूब थे, और 4 पहाड़ कोह तूर, कोह बलकान, कोह काफ और कोह अतलस थे। बाद में उस्मान की औलाद के ज़माना में चूँकि सल्तनत इन दरियाओं और इन पहाड़ों तक फैल गई थी, इसलिए ये ख्वाब दरअसल सल्तनत उस्मानिया की वसअत से मुतल्लिक एक पेशन गोई थी। शहर से मतलब कस्तंतुनिया का शहर, जिसे उस्मान के बाद उसकी औलाद में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने फ़तह किया। तारीख़ इस्लाम में किसी ख़ानदान की हुकूमत इतने अरसे नहीं रही जितने अरसे तक आले उस्मान की हुकूमत रही, और ना ही किसी ख़ानदान में आले उस्मान के बराबर काबिल हुक्मरान पैदा हुए। उस्मान बड़ा बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान था। रियाया के साथ अदल व इंसाफ करता था। इसकी ज़िंदगी सादा थी और इसने कभी दौलत जमा नहीं की। माल गनीमत को यतीमों और गरीबों का हिस्सा निकालने के बाद सिपाहियों में तकसीम कर देता था। वो फयाज, रहम दिल और मेहमान नवाज था, और इसकी इन खूबियों की वजह से ही तुर्क आज भी इसका नाम इज्जत से लेते हैं। इसके बाद ये रवाज हो गया कि जब कोई बादशाह तख्त पर बैठता तो उस्मान की तलवार इसकी कमर से बांधी जाती थी और दुआ की जाती थी कि खुदा इसमें भी उस्मान ही जैसी खूबियाँ पैदा करे। उस्मान जब एक शहर कराजा हसार में काजी मुकर्रर हुआ तो उसने एक झगड़े में एक मुसलमान के ख़िलाफ़ हुक्म सुनाते हुए बैज़ंतीनी नसरानी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। बैज़ंतीनी को इससे बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने उस्मान से पूछा, आप मेरे हक़ में फ़ैसला कैसे दे सकते हैं जबकि मैं आपके दीन पर नहीं हूँ? उस्मान ने उसे जवाब दिया, मैं आपके हक़ में फ़ैसला कैसे ना दूँ जबकि अल्लाह ताला जिसकी हम बंदगी करते हैं हमको इंसाफ करने का हुक्म फरमाता है। उस्मान के इस अदल व इंसाफ की बदौलत ये शख्स और इसकी कौम को हदायत नसीब हुई और वो मुसलमान हो गए। 1281 में अर्तगल गाजी की वफ़ात के बाद उस्मान जब अपनी कौम का रईस आज़म मुकर्रर हुआ तो उसने बड़ी दानाई का मुज़ाहरा किया और सुल्तान अलाउद्दीन की नसरानियों के ख़िलाफ़ मदद की। बहुत से नाकाबिल शिकस्त शहरों और मजबूत किलों को फ़तह करने में इसके साथ रहा। इसी वजह से दौलत सलाजका रोम के फरमारवा
سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان غازی کی نوزائیدہ سلطنت کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی سلطنت کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ 700 ہجری بمطابق 1301 عیسوی میں جب بیزنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرا، نوس، قطا اور کستلا کے نصرانی امراء کو ساتھ ملا کر عثمان کی نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کی ٹھانی، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے، تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ 707 ہجری بمطابق 1308 میں عثمان نے یکے بعد دیگرے قطا، لفکا، آک حصار اور کوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری بمطابق 1313 میں کبوا، یکیجا تراکلوا اور تقرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ شہر مشکل ترین معرکہ تھا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اکرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ اکرینوس عثمان کے جذبہ ایمانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے اور خان کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ عظیم فرزند اسلام 1326 کو جب اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو دولت عثمانیہ کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرا تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوا اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسا، جو بیزنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے، فتح ہوئے۔ عثمان کو بورسا میں دفن کیا گیا۔ 1855 میں آنے والے ایک زلزلے کی وجہ سے عثمان اول کا مزار مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔